सब्जियों और फलों से मुख्तलिफ अमराज का इलाज कैसे किया जाता है। मर्दों में जरियान और औरतों में लकोरिया का इलाज किस तरह किया जाता है। इंसान शुगर में मुबतला हैं और उनमें मर्दाना कमजोरी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो उसकी वजूहात क्या हैं। मर्दाना अमराज ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे वो दोस्त और भाई जो तरह तरह के डॉक्टर हजरात और हकीम हजरात से अपना इलाज करवा चुके हैं, लेकिन उनकी बीमारी ख़त्म नहीं हो रही और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं, या मेरे वो दोस्त भाई जो इस वक्त किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हैं और वो इस वक्त उसका इलाज करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरे वो भाई अब बिल्कुल नाउमीद ना हो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर वाज़े तौर पर यह इरशाद फरमा दिया, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। मैं प्रोफेसर हकीम इनायतुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप लोगों को अपने चैनल दारुश्शिफा में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल दारुश्शिफा को सब्सक्राइब भी करें और उसके साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली हमारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नाजरीन, मेरा ये बनाने का मकसद, ये जो मैंने चैनल बनाया है, इस बनाने का मकसद इंसानियत की खिदमत करना है और इसमें मैं आपको वो कुछ पहुँचाना चाहता हूँ जिसकी इस वक्त आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाजरीन, इस चैनल के अंदर मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म की अमराज के बारे में बताऊँगा कि वो अमराज कैसे पैदा होते हैं और इनकी वजूहात क्या होती हैं, इनकी अलामात क्या हैं और इनका इलाज कैसे करना है। तो नाजरीन, आजकल हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से अमराज ऐसे पैदा हो रहे हैं कि अगर हम फौरी तौर पर उनका एक्शन ना लें तो वो अंदर ही अंदर हमारे जिस्म को ख़त्म कर देते हैं। तो नाज़रीन, इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज का इलाज कैसे किया जाता है, जिसमें मर्दाना अमराज ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। नाज़रीन, इस चैनल के अंदर ही मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि वो कौन से अमराज हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ तरह के अमराज बार बार बॉडी में पैदा होते हैं। वो सोरा सिफिलिस और साइकोसिस हैं। नाजरीन, इसके अलावा इस चैनल के अंदर आप लोग को ये बताया जाएगा कि जनाना और मर्दाना बांझपन क्यों पैदा होता है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसका इलाज कैसे करना है। इसके अलावा नाजरीन, इसी चैनल के अंदर ही आप लोग को ये बताया जाएगा कि दिमाग को तेज़ करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे इंसान का हाफजा और दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए। तो नाजरीन, इसी चैनल के अंदर ही आप लोग को ये बताया जाएगा कि मर्द के अंदर जो आलात तनासल है वो टेढ़ा क्यों होता है, क्या उसकी वजूहात हैं और उसका इलाज कैसे करना है। तो नाजरीन, इसी चैनल के अंदर ही आप लोगों को ये बताया जाएगा कि जिस्मानी कमज़ोरी का इलाज कैसे किया जाता है और इसी के अंदर ही आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि सब्जियों और फलों से मुख्तलिफ अमराज का इलाज कैसे किया जाता है। नाजरीन, इसी चैनल के अंदर ही आप लोगों को ये बताया जाएगा कि मर्दों में जरियान और औरतों में लकोरिया का इलाज किस तरह किया जाता है। नाज़रीन, इसी चैनल के अंदर ही आप लोगों को ये बताया जाएगा कि मर्दों में पैदा होने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्पर्म्स हैं, हार्मोन जो हैं, जिसकी वजह से औलाद पैदा होती है, वो आजकल क्यों ज़्यादा ख़त्म हो रहे हैं, डेड क्यों हो रहे हैं और वो ज़ीरो पे क्यों आ जाती हैं, उसकी क्या वजूहात हैं और उसका इलाज कैसे करना है। नाज़रीन, इसी चैनल के अंदर ही आप लोगों को ये बताया जाएगा कि जो इंसान शुगर में मुबतला हैं और उनमें मर्दाना कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो उसकी वजूहात क्या हैं और उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज कैसे करना है। तो नाजरीन, आप या आपकी फैमिली में कोई भी किसी भी बीमारी में अगर कोई मुबतला है तो वो नीचे दिए गए नंबर पे रब्ता करके अपनी मेडिसिन मंगवा सकता है और अपनी बीमारी से हमेशा के लिए शिफा पा सकता है। तो नाजरीन, इसी के साथ ही मैं प्रोफेसर हकीम इनायतुल्लाह आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह मेरा और आप लोगों का हामी व नासर हो। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।